दोस्तों NIACL AO का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। पहले तो मैं बता दूं ये NIACL है, NICL नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार मैंने ये देखा है कि जैसे ही इन दोनों की बात होती है तो बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। और हमारे साथ भी होता है कि NICL के वीडियो पे भी व्यू आ जाते हैं और NIACL पे भी हो जाते हैं। तो हम लोग को तो व्यू मिल जाते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ ये NIACL है, ए बीच के अंदर है। इसके अंदर जर्नलिस्ट और अकाउंट्स कैडर दोनों की वैकेंसीज आई है। तो हम इस वीडियो के अंदर इसकी कुछ खास चीज़ें जानेंगे कि क्यों ये जॉब आज के दौर में, अगर हम देखें जहाँ बैंकिंग के अंदर हर तरफ से हमारे पास भी काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, हमने वीडियोस भी खूब बनाए। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको इतना पता नहीं है, जो अंदर बैंक में जाता है उसको चीज़ें ज़्यादा पता रहती है कि कितना वर्क प्रेशर है मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर आज की तारीख में। और खासकर कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के लिए हमेशा रडार पर रहता है। ऐसे टाइम में इस तरीके के जो नोटिफिकेशन होते हैं वो एक तरीके से आपके लिए गोल्ड भी नहीं डायमंड की तरह होते हैं। तो जिन बच्चों को अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस, अपने परिवार के लिए भी अच्छा टाइम दे सके, सैलरी भी अच्छी कमा सके, एक फिक्स्ड उनकी जॉब टाइमिंग हो, उनके लिए ये जॉब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी मन लगा के आप लोग तैयारी करें और पूरी शिद्दत के साथ इस जॉब का प्रिपरेशन करें और उसके बाद इस जॉब को क्रैक करें। हमारी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ है, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन बार बार जो है वो नहीं आते हैं। जैसे ही कोई ऑफ बीट नोटिफिकेशन आता है हम पूरी कोशिश करते हैं टॉपर स्टॉक लाने की, पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी उसके अंदर शेयर करते हैं। उसके अंदर वर्क कल्चर क्या रहता है ये भी वहाँ के एम्प्लॉय से पूछने की कोशिश करते हैं। पिछली बार हमने एक टॉपर स्टॉक डाला भी था, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। उन्होंने एक एक चीज़ उसके अंदर समझाई है, वहाँ से जाके आप इसकी पूरी डिटेल जो है वो और अच्छे से समझ सकते हैं कि जो बंदा अंदर काम कर रहा है उसको कैसा फील हो रहा है इस जॉब के अंदर। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने IExam का नाम सुना होगा, उनके पास जो रेगुलेटरी बॉडीज से जो जॉब से छोड़ के वहाँ पे आए वो लोग आपको पढ़ाते हैं, तो उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, उनको पता होता है क्वेश्चन की फ्रेमिंग वगैरह किस तरीके से होती है। तो आप उनका कोर्स परचेज कर सकते हैं। और उनकी खास बात यह है कि जर्नलिस्ट और अकाउंट्स दोनों के लिए उनका कोर्स है। और आप अगर हमारा कूपन कोड NIACL कपल लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में शेयर कर रहा हूँ। अब हम इस जॉब की रियलिटी के बारे में कुछ एक खास चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले मैं बॉन्ड अमाउंट के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बॉन्ड अमाउंट को लेकर बहुत ज़्यादा हल्ला है इसके अंदर। क्या अगर आप जॉब छोड़ देते हैं तो आपको 1 साल की ग्रॉस सैलरी जो है वो पे करनी पड़ेगी, लेकिन ये आधा सच है। एक एक करके हम बॉन्ड अमाउंट की 3 से 4 चीजें ऐसी जानेंगे जो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। और ये जो बॉन्ड अमाउंट है सबसे पहले तो 4 साल का है। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज ये है कि प्रोविजन आपका 1 साल का होता है। अब प्रोविजन के अंदर अगर कोई 6 महीने बाद ही जॉब छोड़ देता है तो उसको 6 महीने की सैलरी जो है ग्रॉस वो पे करनी पड़ेगी, और 25,000 रुपए जो उनका ट्रेनिंग का अमाउंट होता है वो पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर जॉब करने के 4 साल के अंदर का जो बॉन्ड अमाउंट इसका है उसके अंदर यह है कि अगर 4 साल के अंदर कोई जॉब छोड़ता है तो आपको 1 साल की जो प्रोविजन में ग्रॉस सैलरी मिली है वो आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन इसी के साथ इसके अंदर एक अच्छी चीज ये भी है कि ये प्रोपोर्शनेटली कम होता जाएगा। मान लो अगर कोई 3 साल में जॉब छोड़ता है या 2 साल में जॉब छोड़ता है तो 2 साल में जॉब छोड़ने वाले को ये 50% पे करना पड़ेगा। 3 साल के अंदर अगर कोई जॉब छोड़ता है तो 25% अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये जो है प्रोपोर्शनेटली 4 साल के अंदर जैसे जैसे आपका साल निकलता जाएगा वैसे वैसे प्रोपोर्शनेटली आपका अमाउंट जो है वो कम होता चला जाएगा। दूसरी खास चीज इसकी है कि बॉन्ड अमाउंट जो है वो आपका ट्रांसफरेबल है। मैं यहाँ पे इनका जो सर्कुलर है उसका स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ काट के। उसके अंदर इन्होंने इसके अंदर साफ लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, UPSC, PSU, ऑटोनोमस बॉडी, क्वासी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, एनी अदर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, यानी इसके अंदर RBI वगैरह भी सब कुछ इंक्लूड हो चुका है। जो सेंट्रल स्टेट की दूसरी जॉब्स होती है, ये बॉन्ड अमाउंट जो है वो ट्रांसफरेबल रहता है। लेकिन बस कंडीशन इसके अंदर ये रहती है कि जैसे अगर किसी का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन हुआ 4 साल पहले ही, अब वहां से जो NIACL है वो मेल करता है उस ऑर्गेनाइजेशन को कि आपका बॉन्ड अमाउंट हम लोग ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, जो हमारा बॉन्ड अमाउंट है, तो आप इसको मंजूरी देते हैं या नहीं देते। तो सामने वाला ऑर्गेनाइजेशन अगर मंजूरी दे देता है तो आपका बॉन्ड अमाउंट पूरे तरीके से ट्रांसफर हो जाता है। और ट्रांसफर होने के बाद मान लो अगर किसी ने 2 साल NIACL में सर्व कर लिया तो बॉन्ड जो है उसका केवल 2 साल का ही बचता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद। या अगर 3 साल सर्व कर दिया तो केवल 1 साल का बॉन्ड उसका जो है वो बचता है। तो ये पूरे तरीके से इनके आपस के अंदर क्या रहता है कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इसको कबूल करती है या नहीं करती है, उस पर डिपेंड करता है। यहां तक भी हमने सुना है, कल ही हमसे NIACL AO जो लास्ट टाइम सेलेक्ट हुआ था उनसे बात हुई थी कि SBI भी बॉन्ड अमाउंट जो है इसका ट्रांसफर करने पे SBI भी कबूल कर रहा है लोगों का बॉन्ड अमाउंट, काफी लोग जाते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि SBI PO की जॉब या बैंक PO की जॉब इससे ज्यादा बेटर है, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ एक पॉइंट बॉन्ड अमाउंट के अलावा भी ऐसे समझाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे कि क्यों ये जॉब को बैंक PO से भी ज्यादा बेटर माना जाता है। सबसे पहली चीज, आप इसमें रूरल पोस्टिंग से बच जाएंगे, आपकी अर्बन सिटी के अंदर पोस्टिंग आएगी। दूसरी चीज इसके अंदर यह है कि इसके जॉब टाइमिंग जो रहते हैं वो फिक्स रहते हैं।
बैंकिंग का हाल सबको पता है कि किस तरीके से जॉब टाइमिंग वहां पे वेरी करते हैं। यहाँ पे जॉब टाइमिंग आपके फिक्स रहते हैं, ऐसा नहीं है घर आने के बाद आपको ओवर टाइम के लिए बार बार वहां पे बुला लिया। सैटरडे संडे भी कोई कैंप लग रहा है, गवर्नमेंट अपनी अपनी स्कीम आपसे टारगेट पूरे करा रही है, जैसे बैंकिंग के अंदर होता है। NIACL में ऐसा नहीं होता है, छुट्टी मतलब छुट्टी और फिक्स्ड आवर वर्किंग आवर उनके रहते हैं। एक वर्टिकल के थ्रू आपको काम करना होता है और आपकी जो जॉब प्रोफाइल रहती है उसमें पब्लिक डीलिंग नहीं होती। अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट मिल भी गया कि आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ रही है तो वो ना के बराबर पब्लिक डीलिंग रहती है, उल्टा आप उतनी पब्लिक डीलिंग को बंदा जो है वो एंजॉय करता है। दूसरी चीज, अगर आपको दूसरी जॉब की प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए, बहुत सारे बच्चे अगर कोई NIACL में चल गया तो उसके बाद वो UPSC RBI इन सब ऑर्गेनाइजेशंस की तैयारी करते हैं, तो अगर वहां पे आपको तैयारी का भी जो है वो अच्छा खासा टाइम मिलेगा। एक ड्रॉबैक इसका थोड़ा सा ये रहता है कि फर्स्ट पोस्टिंग आपकी जहां आती है, इन्होंने नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है कि वहां आपको 5 साल जो है वो सर्व करना रहेगा। तो ये तो आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी अगर ऑफिसर की पोस्ट पे जाओगे तो 3 से 5 साल पहले आपका ट्रांसफर जो है अपने स्टेट के अंदर आसानी से होता नहीं है। अब इनिशियली किसी को पोस्टिंग मिल जाए होम स्टेट तो वो उसकी किस्मत पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने यहां तक लोगों को सुना है कि जो लोग SBI PO के अंदर या IBPS PO में जिनको इनिशियल लेवल पे होम स्टेट पोस्टिंग मिल भी जाती है तो वो ये कहते हैं कि हमको घर पे रहने के बाद भी हमारी वर्क प्रोफाइल इतनी गंदी है कि हमको घर से दूर फील होता है। और NIACL के अंदर जिनकी दूर पोस्टिंग आती है वो भी बड़े खुश रहते हैं क्योंकि उनको छुट्टियां आसानी से मिल जाती है, उनको घर जाने का टाइम मिल जाता है, वो फैमिली को वहां लेके आ जाते हैं। उसके बाद वो 5 से 6 बजे बाद जब वो जॉब से घर आ जाते हैं तो फैमिली को पूरा टाइम दे पाते हैं। ये चीजें अभी जो अनएम्प्लॉयड है उनको आसानी से समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी बैंक में हैं और वो बैंक से निकलना चाह रहे हैं उनके लिए तो ये एक तरीके से गोल्ड निकल के आया है कि आप अपनी पूरी तैयारी इसके अंदर लगाएं, क्योंकि इसका जो एग्जाम पैटर्न भी है उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एग्जाम पैटर्न भी बैंकिंग से इनका मिलता जुलता है। तो जो आपने तैयारी अभी तक करी थी आप उस तैयारी को कंटिन्यू रखें और अपनी NIACL के अंदर अपना सिलेक्शन ले। तो ये एक छोटा सा वीडियो मेरे को आपको समझाने के लिए बनाना था। हम कोशिश कर रहे हैं और टॉपर स्टॉक लाने की, सैलरी स्लिप लाने की, अलाउंसेज लाने की। अलाउंसेज हम डिटेल में कोशिश कर रहे हैं कि इसके क्या क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और कोई डाउट आपको है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।